नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। बीती रात्रि चिरकुंडा थाना क्षेत्र के सोनार डंगाल मोड़ के समीप मामूली बात को लेकर उठे विवाद ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद सोनार डंगाल का पूरा क्षेत्र रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, बाकी 2 को आंशिक चोटें लगी हैं। घटना की खबर पाकर चिरकुंडा और आसपास के अंचल की पुलिस भी मौके पर पहुंच दबिश बनाने का काम किया, लेकिन आरोपी युवक मौके से भागने में सफल रहे। घटना के दूसरे दिन एक पक्ष के लोग प्रदीप अग्रवाल, संदीप अग्रवाल और कृष्णलाल रुंगटा के नेतृत्व में चिरकुंडा थाना पहुंच प्रभारी रामजी राय से मिलकर आरोपी युवकों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की बात कही। चिरकुंडा थाना प्रभारी रामजी राय ने आश्वस्त किया कि किसी भी कीमत पर दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मीडिया से बातचीत में समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे कृष्णलाल रुंगटा ने बताया कि कल की घटना के बाद समाज के बीच उबाल है। घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मारपीट की घटना में समाज के 4 लोग घायल हैं, जिसमें 2 की स्थिति काफी गंभीर है। समाज के लोग चिरकुंडा थाना पहुंच प्रभारी से मिल दोषी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही क्षेत्र में चल रहे अवैध रूप से शराब की बिक्री और बेवजह मजमा लगाने पर रोक लगाने का आग्रह किया। थाना प्रभारी ने आश्वस्त किया कि जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जानते हैं कि कल रात में एक घटना घटी है, उसी को लेकर एक आक्रोश है पूरे समाज में, अच्छे लोगों के बीच में भी, और हम लोग उसी नाते से अभी थाना में यहाँ एकत्रित हैं। कल रात में जो घटना घटी वो बहुत ही दुखद और भर्त्सनापूर्ण घटना है। कल एक कीर्तन हो रहा था भोला सिंह जी के यहाँ, और उस कीर्तन में ही कुछ पानी की आवश्यकता पड़ी तो 2-3 लोगों को बोला गया पानी लेकर के आने के लिए। वे लोग पानी लेने के लिए आए हैं बाहर में, और एक दुकान से पानी लेकर के जा रहे हैं। उसी समय 3-4 इन लोगों ने, जिनका कि पहले से इतिहास एक क्रिमिनल इतिहास रहा है, इन लोगों ने वहाँ पर थूकने का काम किया। और तो इन लोगों ने उसको बड़े हल्के ढंग से कहा कि बाबू थोड़ा सा संभल करके इस तरह का मत करो। तो इसी को ले करके वे लोग इतना हावी हो गए और उन्होंने पूरे समाज को और इसको लेकर के एक प्रतिक्रिया व्यक्त की, और फिर उन लोगों के साथ उन लोगों ने मारपीट किया। और वे लोग मारपीट करके और ये भी कहा कि भाई अब समाज में आपकी और कोई आदमी है तो उनको लेकर के आइए, हमारा कुछ नहीं है। वे लोग चले गए। उसी को लेकर के फिर 4-5 लोग मिल करके ये लोग उसके घर पर गए। तो उस समय उन लोगों ने वहाँ पर पूरी तैयारी थी, उन्होंने हथियारों से मारा, जिसमें 2 व्यक्ति की हालत बहुत गंभीर है। एक मिशन में भर्ती है, एक HNG हॉस्पिटल में भर्ती है, और दोनों की स्थिति बहुत गंभीर है। उसी घटना को लेकर के यहाँ पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये एक बहुत ही दुखद बात है कि इस तरह की घटना तो हुई ही है, लेकिन इसके मूल कारण ये है कि वे वहाँ एक लगातार दारू का अड्डा चलता है, वहाँ क्रिमिनल्स का एक अड्डा बना हुआ है, वहाँ काफ़ी असामाजिक तत्व एकत्रित होते रहते हैं, और जिसके कारण उन लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा है। प्रशासनिक क्या आश्वासन मिला आपको, क्या? और यहाँ पर हम लोग आए, प्रशासन से हम लोगों ने बात की, प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से हमारी बातों को सुना भी, और अच्छे ढंग से उन्होंने कहा कि हम इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करेंगे। प्रशासन का कहना था कि जुए के ये शराब का जो अड्डा चलता है उसके संदर्भ में आबकारी विभाग को भी आप सूचित करें। हम लोग का तो है ही है, हम लोग तो उसको बंद करेंगे, लेकिन आबकारी विभाग को भी कीजिए और उपायुक्त महोदय को भी आप इसकी सूचना दीजिए। हम लोग इसके बारे में भी एक प्रतिनिधि मंडल बना करके इसी के एक रिप्रेजेंटेशन उनके समक्ष भी, उपायुक्त के समक्ष भी रखने जा रहे हैं, और उनसे भी सारी बातों को हम लोग रखेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा सहयोग थाना प्रभारी के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुआ है, और हम आशा करते हैं कि ऐसे अपराधी तत्वों की शीघ्र गिरफ्तारी भी होगी, और इस प्रकार की जो घटनाएं बार बार हो जाती है उस घटनाओं पर भी रोक लगेगी। एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि ये घटना जो हुई है, इसमें जो लोग भी आज नामदर्ज आरोपित है, वे लोग सभी लोग उस चौधरी ब्रदर्स के यहाँ जो एक घटना हुई थी, बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसको लेकर के भी पूरा समाज उद्वेलित था। उस घटना में भी वे लोग कहीं ना कहीं संलग्न है। इस बात की जानकारी अच्छी प्रकार से है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों का मनोबल इतना ऊंचा है
इस प्रकार की घटनाओं को बार बार वो लोग अंजाम देते हैं और वे उनको किसी भी प्रकार के प्रशासन का भय लगता है नहीं है। तो हमको पूरा विश्वास है कि इस बार प्रशासन उस पर सख्ती से काम करेगा और आगे उन लोगों की गिरफ्तारी भी होगी और इस प्रकार की घटनाओं को रोक लेगा। चिरकुंडा थाना प्रभारी रामजी राय ने कहा कि कल रात मामूली बात को लेकर मारपीट हुई, जिसके बाद एक पक्ष के अभिषेक जिंदल, राहुल खरकिया, गौरव खरकिया और संदीप अग्रवाल घायल हो गए। पुलिस आरोपी की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उन्होंने बताया कि 4 आरोपियों को मारपीट के मामले में नामजद बनाया गया, बाकी अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के विरुद्ध पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पहले भी पुलिस की ओर से अवैध शराब की बिक्री में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आगे भी अभियान जारी रहेगा और पूर्णतः पाबंदी लगाने की दिशा में पुलिस काम करेगी। हमारे यहाँ एक कांड प्रतिवेदित हुआ था जिसमें 4 व्यक्ति संदीप अग्रवाल, अभिषेक खरकिया, राहुल खरकिया, गौरव खरकिया जख्मी हैं। उन्हें इलाज के लिए भेजा गया था। उनको जो है 4 व्यक्तियों के द्वारा मारपीट कर जख्मी किया गया था। हम लोग रात में ही प्राथमिकी दर्ज करके 2 बार रात्रि में छापामारी किए हैं, अभी सुबह में भी छापामारी किए हैं। सभी घर से फरार हैं। दोनों के बीच छोटी छोटी बात के लिए विवाद हुआ था। रास्ते में आने जाने के क्रम में मुंह से थूक फेंक देने के कारण जो है पीड़ित पक्ष को पड़ गया था और उसी के प्रतिक्रिया में जो है घटना घटी। अभी तक सर किस तरह की कोई गिरफ्तारी? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन पुलिस का प्रयास जारी है, लगातार छापामारी जारी है, शीघ्र ही गिरफ्तारी होगी। लोगों का कहना है कि यहाँ पे ये भी कि वहाँ पे अवैध शराब की बिक्री काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण ये होते रहता है। पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है, शराब की रोक नहीं लगा रही है बिक्री का। अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। शराब बिक्री के संबंध में हम लोगों के द्वारा कई प्राथमिकी दर्ज की गई है, कई लोगों को जेल भेजा गया है, लगातार छापामारी हुई है। विधानसभा समाप्त हुआ है। अगर इस तरह की शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई होगी। आबकारी विभाग को भी इसके संबंध में सहयोग मांगा जाएगा। प्राथमिकी 4 व्यक्तियों को नामित किया गया है और 4-5 व्यक्ति को अज्ञात बताया गया है। उन सबों का सत्यापन किया जा रहा है। गिरफ्तारी के प्रयास लगातार। तो जिनका नाम है, क्या वो पहले भी किसी मामला में उनका नाम है? संदिग्ध रहे हैं, पहले भी संदिग्ध रहे, उनका आपराधिक इतिहास संकलन किया जा रहा है।